We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक मुस्लिम महिला होने के नाते जिस तरीके से भी इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, आप कैसे देखती हैं इसको? और जब भी कोई संकट आया है या फिर युद्ध का ऐसा माहौल हुआ है तो भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करी है। तो ये युद्ध जो लगातार जारी है, इस बीच हज को लेकर भी तमाम एक्शंस लिए गए हैं। क्या कुछ वो एक्शन लिया गया है? सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे हज यात्री हैं वो बिल्कुल सुरक्षित जाए और इंशाल्लाह उनका हज अच्छे से हो। हम नहीं चाहते हैं कि मोदी रहें, तो क्या वजह क्या है? क्या किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए? क्या ये जो बन रहा है, ये जो आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा? लाभार्थी ये देख के नहीं तय किया जाता है कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। महिलाएं जो है पहले केवल वोटर या समर्थक के रूप में होती थी, लेकिन अब वो निर्णय लेने वाली होंगी। महिलाओं के आरक्षण खासकर संसद में जो देने की बात चल रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? ये फैसला केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, ये गांव-गांव तक महिलाओं को आगे आने का हौसला देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो अभी युद्ध का माहौल लगातार पिछले 1 महीने से बना हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ इजराइल, ईरान और अमेरिका में चल रहे इन तीनों के बीच युद्ध के बारे में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा की, लेकिन वो सीज़ फायर हम कह सकते हैं कि लागू नहीं हो सका। पाकिस्तान ने उसकी पहल की, पाकिस्तान में बैठक हुई, लगभग 22 घंटों से भी ज़्यादा की बातचीत हुई, लेकिन वो विफल रहा। यानी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से अपने मुंह की खानी पड़ी। अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो महिलाओं को जो संसद में आरक्षण दिया जाना है, उसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। और भी कई मुद्दे होंगे, हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कौसर जहाँ जी मौजूद हैं। कौसर जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। ये बीजेपी की लीडर है, इसके अलावा हज कमेटी, दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। इनसे तमाम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगी कौसर जी कि एक महिला होने के नाते, एक मुस्लिम महिला होने के नाते जिस तरीके से भी इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और भारत ने बहुत स्टार्टिंग पहले दिन से ही जो है भारतीयों के लिए एक सुरक्षा प्रोवाइड की है। MEA ने बार बार जो है ट्वीट किया कि जहाँ हैं वहीं रहें। फिर जैसे ही सीज़ फायर की घोषणा हुई, उसके लिए कहा गया कि जल्द से जल्द आप ईरान से निकल जाएं। या फिर अगर हम हज को लेकर बात करें, इस युद्ध के दौरान हज को लेकर, एक मुस्लिम होने के नाते, एक मुस्लिम महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हम सबको पूरा भरोसा है, और जब भी कोई संकट आया है या फिर युद्ध का ऐसा माहौल हुआ है तो भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करी है। इस बार भी आपने देखा होगा कि ईरान से जो हमारे लोगों को वापस लाया गया स्पेशल फ्लाइट्स द्वारा, और ऐसा हमेशा हुआ है। जब भी कहीं पर युद्ध हुआ है या फिर परेशानी हुई है तो अपने नागरिकों की सेफ्टी सरकार की प्राथमिकता रही है हमेशा। और अभी जो स्थिति है, जो युद्ध विराम हुआ था, फिर जो टॉक्स विफल रही, तो इसमें मैं कहूँगी पाकिस्तान ने फिर एक बार शिकस्त खाई है। अब बताइए, वो ईरान को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन ईरान खुद कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है आप पर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पाकिस्तान ने कोशिश की, हमने भी देखा, बातचीत हुई, लेकिन जिसको अपना भाई बता रहा है पाकिस्तान, जिसको अपना दोस्त बता रहा है, दोस्त देश बता रहा है, यानी कि ईरान खुद कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है और आगे बातचीत तो हो सकती है या नहीं, इसको लेकर भी ईरान ने यही कहा है कि अभी हमने इस पर कुछ सोचा नहीं है। तो ये युद्ध जो लगातार जारी है, इस बीच हज को लेकर भी तमाम एक्शंस लिए गए हैं। क्या कुछ वो एक्शन लिया गया है और आप उसको कैसे देख रही हैं? देखिए, हज यात्रा जो है वो आस्था से जुड़ी हुई है, तो सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे हज यात्री हैं वो बिल्कुल सुरक्षित जाए और इंशाल्लाह उनका हज अच्छे से हो। फिर कहूँगी, हम सबको माननीय PM साहब की
लीडरशिप पर पूरा भरोसा है और सरकार, भारत सरकार अपनी ओर से हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने देखा इस युद्ध के शुरुआती दौर से ही भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो तमाम एक्शंस लिए गए ऐसे जिससे भारत और भारतीयों को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो, पेट्रोल डीजल को लेकर हो। तमाम समय पर जो है हर एक वक्त भारत ने यही कोशिश की कि भारतीयों को कोई परेशानी ना हो। हालांकि इस युद्ध का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो हर एक देश पर देखने को मिला। अब अगर हम भारत के अंदर की बात करें, महिला आरक्षण को लेकर बात करें, तो आपसे समझना चाहूँगी कौसर जी, महिलाओं के आरक्षण खासकर संसद में जो देने की बात चल रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, महिला आरक्षण ये केवल सीटों का बंटवारा नहीं है, ये सोच में बदलाव है। महिलाएं जब नीति निर्माण का हिस्सा बनेंगी तो फैसलों में संवेदनशीलता, समाज और परिवार के वास्तविक मुद्दों की झलक दिखेगी। ये फैसला केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, ये गांव-गांव तक महिलाओं को आगे आने का हौसला देगा। देखिए, जब देश की आधी आबादी पूरी ऊर्जा के साथ नीति निर्माण से लेकर कामकाज के समान अवसर के साथ कदम ताल करेगी, तो एक विकसित भारत का जो रोड मैप है वो जो है मतलब आसानी से हम उसे अचीव कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सही मायने में एक विकसित भारत का रोड मैप है। जब देश की आधी आबादी नीति निर्माण से लेकर कामकाज के समान अवसर के साथ कदम ताल करती है तो बिल्कुल विकसित भारत का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और मैं कहूँगी ये माननीय पीएम साहब की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ये बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव है। इसके बाद महिलाओं के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, हमने देखा भी है कौशर जी कि प्रधानमंत्री ने कई ऐसे वादे किए जिसको पूरा भी किया है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर बात हो या फिर कई ऐसे धाराएं थी जिसको हटाने की बात की गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि संसद में 273 सीटों पर सिर्फ महिलाएं होंगी, जो कि बिहार विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन सब स्टेट से भी मतलब ज़्यादा है। तो इस तस्वीर को बतौर महिला अगर आपसे समझना चाहूँ, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक और सशक्त तस्वीर के रूप में देखती हूँ। ये महिलाओं के लिए एक ऐसा सपना है जिसका असर बहुत सकारात्मक रहने वाला है। ये जो बच्चियों को जो पैदा होने से पहले जो मारने वाली सोच है उसे परास्त करने वाला फैसला है। महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने वाला फैसला है ये देखिए, ये केवल सीटों का या फिर नंबर्स का, फिगर्स का मामला नहीं है। ये आधी आबादी को अपना अधिकार और सम्मान दिलवाने वाला फैसला है। देखिए, ये इस फैसले के बाद महिलाएं बिल्कुल राजनीतिक रूप से ताकतवर होंगी, लेकिन समाज का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। महिलाओं को सम्मान भरी दृष्टि से देखा जाएगा। महिलाएं जो है पहले केवल वोटर या समर्थक के रूप में होती थी, लेकिन अब वो निर्णय लेने वाली होंगी। और फिर कहूँगी ये जो है बहुत ही मेरे ख्याल से समाज में ये जो बदलाव माननीय पीएम साहब ला रहे हैं, ये बहुत ही बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। और देखिए, महिला आरक्षण तो ठीक है, मैं कहूँगी ठीक है, पहले भी इसकी बात हो चुकी है, लेकिन इसे लागू करना ये वाकई में परीक्षा है नेतृत्व की। ये बदलने वाली तस्वीर तो है, बिल्कुल आपने सही कहा कौशल जी। लेकिन अगर आपसे समझना चाहूँ कि महिलाओं के ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस कदम को लेने से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे या फिर सुलझ जाएंगे इस आरक्षण को देने के बाद?
देखिए, जब महिलाएं संसद में खुद स्वयं मौजूद होंगी तो जाहिर सी बात है मुद्दे और मजबूती से उठेंगे। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, महिला सुरक्षा और कानून का सख्त पालन, मातृत्व और कार्यस्थल के अधिकार, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मुद्दे। अब इन मुद्दों पर केवल चर्चा नहीं होगी बल्कि ठोस नीतियां बनेंगी, क्योंकि महिलाएं खुद वहाँ मौजूद होंगी, वो बताएंगी क्योंकि अगर हम एक कहते हैं ना, एक कहावत सुनते हैं कि दूर का ढोल जो है वो सुहाना लगता है, लेकिन जब वो पास आता है तो उसकी सच्चाई समझ में आती है। तो उसी तरीके से अगर महिलाएं वहाँ खुद मौजूद होंगी, खुद जो है तमाम चीज़ों में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें महिलाओं का, क्योंकि 273 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर वो भी अपने जो हैं राय विचार जो है वो साझा करेंगी तो बहुत सारे बदलाव जो है वो होने की, उनकी समस्याएं जो महिलाओं को लेकर आती है वो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि वो बदलेगा और वो सुलझेगा। जी हाँ, बिल्कुल बदलेगा। आपने देखा होगा कि पिछले 11 वर्षों में माननीय पीएम साहब का जो कार्यकाल रहा है, मैं कहूँगी महिलाओं के लिए ये स्वर्णिम काल रहा है, स्वाति नक्षत्र का युग कह सकते हैं हम इसे। और ख़ासकर जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए जो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो मेरे ख्याल से पहले की सरकारों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसे फैसले ले पाएँ। ट्रिपल तलाक का फैसला देखिए आप, इससे जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो ख़ुद को पहले से ज़्यादा सुरक्षित और महफूज महसूस करती हैं और सशक्त महसूस करती हैं। पहले क्या था, 1 मिनट में एक बेचारी महिला का जीवन बिखर जाता था, पूरा ट्रिपल तलाक। लेकिन अब जो है, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ है, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया ट्रिपल तलाक को लेकर जब फैसला लिया गया। आप खुद एक मुस्लिम महिला हैं। देखिए, विरोध उन्होंने किया है जो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, दोज हु वांट टू डू, जो खाली कौम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कौम के लिए वाकई में किसने सोचा? माननीय मोदी जी ने ही सोचा ना। हमारी मुस्लिम बहनों को मजबूत करने के लिए या फिर सशक्त करने के लिए इससे पहले किसने सोचा? तो हम कह सकते हैं कि जब ये फैसला लिया जाएगा, जब महिलाएं 273 सीटों पर बैठेंगी तो एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। देखिए, किसी भी देश के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनका असर जो है ना बहुत ही सकारात्मक होता है और बहुत ही मैं कहूँगी दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय जो होते हैं, ये उसमें से एक है। बिल्कुल कौशल जी, अगर अब आपसे ये समझना चाहूँ कि तमाम फैसले तो लिए जा रहे हैं, 273 सीटों पर आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन आपसे अगर ये समझना चाहूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कई बार ये भी कहा जाता है मुस्लिम महिलाओं के, अगर हम खासकर अगर मुस्लिम एरिया में जाते हैं, खुद ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं भी जाती हूँ, तो नहीं सरकार ने ये एक तरफ से ये भी कहती हैं मुस्लिम महिलाएं कि हाँ ये हमें जो है लाभ मिल रहा है, लेकिन ये भी कहती हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मोदी रहें। तो क्या वजह क्या है, क्या किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए? क्या ये जो बन रहा है, ये जो आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा? देखिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए जो इतना बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला रहा है वो ट्रिपल तलाक। बिल्कुल। इससे मुस्लिम महिलाएं और मजबूत हुई हैं और सशक्त हुई हैं। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, उसमें लाभार्थी ये देख के नहीं तय किया जाता है कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। अगर वो व्यक्ति भारतीय है तो उसे उस योजना का लाभ मिलता है। और अगर आप तथ्य उठा के देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है हमारी मुस्लिम बहनों को काफ़ी हद तक मिला है। तो क्या इस महिला आरक्षण का लाभ जो है वो बीजेपी को अगले चुनाव में मिल सकता है या मिलेगा? और अगर हम, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है, तो क्या यूपी चुनाव में बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर आप कार्यकाल देखें तो कोई भी फैसला वोट बैंक या फिर वोट को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। हाँ, समाज के हित में जब कोई फैसला होता है तो उसका असर चुनाव में दिखता है। और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं,
जब आधी आबादी को सम्मान और अधिकार दिलवाने का काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल आने वाले चुनाव में उसका सकारात्मक असर दिख सकता है। और मोदी सरकार में और माननीय पीएम साहब के कार्यकाल में महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हुए हैं उनके हित में, तो इसीलिए महिलाएं भी सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री को जो है सपोर्ट करते हुए नज़र, आप एक महिला हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कौम में देखती हैं तो क्या मतलब आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो खुश हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं खुश हैं। और जो हमारी, जैसा मैंने कहा, मुस्लिम बहनों की जो दशा पहले थी उससे बहुत बेहतर हुई है। और उनके लिए वाकई में जो मतलब उनकी जो बेसिक इश्यूज थे उसके बारे में तो मेरे ख्याल से और जो पहले की सरकारें थी किसी ने सोचा नहीं था ना। उन्हें सम्मान दिलवाना या एक मैं कहूँगी जो उनके राइट्स हैं उसके बारे में तो और तो किसी ने नहीं सोचा, माननीय पीएम साहब ने ही सोचा। तो कौशिक जी, हम ये देख रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर बात तो चल रही है, लेकिन विपक्ष, खासकर हम जो है सोनिया गांधी की अगर बात करें तो वो कह रही हैं कि जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया है। क्यों वो आखिर इस तरीके का स्टेटमेंट देने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, कांग्रेस अगर इस बिल को रोकने या डिले करने का कोई भी प्रयास करती है तो उन्हें पूरे देश की महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब यूपीए के ज़माने में जब इस बिल को लाया गया था तो आदरणीय अडवाणी जी, जेटली जी और सुषमा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया था। राज्यसभा में ही बिल पारित करवा के आधा अधूरा काम करके ये सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे। सोनिया जी के बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हो रहे थे और मतलब क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, बड़ी सराहना हो रही थी उनकी। तो अब फिर जो है जब इस बिल को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो वाकई में जो है इसे धरातल पर उतारा जा रहा है और इसे लागू करने की बात हो रही है, तो फिर कांग्रेस जो है अटकाने, लटकाने और भटकाने की अपनी रणनीति कर रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगी ये एक बिल्कुल नाकामयाब कोशिश है जिसमें इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। तो हमने कौसर जहाँ जी से समझा कि क्या कुछ अभी महिला आरक्षण को लेकर तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, और विपक्ष भी जो है वो अपनी दलीलें पेश कर रही हैं। सोनिया गांधी की तरफ से जो बोला गया कि जल्दबाजी में फ़ैसला लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी हमने कौसर जहाँ जी ने जो बोला वो समझा। इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी क्या कुछ चल रहा है, क्या भारत का स्टैंड क्या है, बीजेपी का क्या स्टैंड है, वो भी हमने समझा। इस पर और तमाम जो कुछ भी अपडेट्स होगा वो एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। कौसर जी, आपका बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।